हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। हम अपनी इस बुक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 14 बॉडी उस पे आ गए, पढ़ ही रहे हैं हम उसको। एक्चुअली ये बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें इन्होंने बॉडी पार्ट्स के ना सारी चीज़ों को किया है। लाइक अभी तक हमने गले तक हम पहुँचे थे और हमने थ्रोट का किया था। तो ये इसमें पूरा बॉडी पार्ट्स के एक एक पार्ट्स को बहुत डिटेल में बताया गया। तो इट्स ए वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर। तो मैं देखती हूँ मैं इसको जितना भी कवर अप कर सकती हूँ आप लोगों को समझा सकती हूँ। तो हमने जैसे थ्रोट तक तो कर लिया था कि आई एम विलिंग टू चेंज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ आर्म्स। अब इस पे आर्म्स पे आ गए। तो आप लोग ना कॉपी पेंसिल लेके ना नोट करते जाओ, बिकॉज आई विल रीड इट, आई विल ट्राई टू रीड इट कि जितना भी मैं पढ़ के बता सकती हूँ आप लोगों को, नहीं तो फिर लंबा बहुत हो जाएगा। तो आर्म्स क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं हमारी क्षमता को और हमारी योग्यता को, मतलब आवर एबिलिटी एंड आवर कैपेसिटी। इसको रिप्रेस हमारा जो है, हमारी क्या क्षमता है और हमारी क्या योग्यता है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं हमारी आर्म्स। सो जो अपर आर्म्स है हमारी आर्म्स का, लाइक ये वाला जो पोर्शन है अप टू द एल्बो, ये जो हमारा पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है आवर कैपेसिटी, हमारी क्षमता कि हमारी क्या क्षमता है। एंड जो लोअर आर्म्स है दे रिप्रेजेंट आवर एबिलिटी, हमारी योग्यता, हमारी क्या योग्यता है, इसको रिप्रेजेंट करती है। एंड जो जॉइंट्स हैं हमारे, लाइक ये जॉइंट्स है, एल्बो का जॉइंट्स है, जो जॉइंट्स हैं दे रिप्रेजेंट्स आवर इमोशंस स्टोर्ड होते हैं इन जॉइंट्स में। तभी जिनको अर्थराइटिस होता है, उसमें साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि जिनको अर्थराइटिस है तो दीज पीपल होल्ड लॉट ऑफ इमोशंस, जिसकी वजह से उनके वो जॉइंट्स हैं वो हिलते नहीं हैं, मूव नहीं करते, तो वो स्टिफ हो जाते हैं एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अर्थराइटिस। एंड एल्बो रिप्रेजेंट्स आवर फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमें सिचुएशन के हिसाब से चेंज होने की कितनी क्षमता है, कितनी हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। सो क्या हम ईज़िली, हम उसके लिए फ्लेक्सिबल हैं कि अपनी लाइफ में हमें चीज़ें परिवर्तित करनी पड़े तो हम ईज़िली डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम इतने फ्लेक्सिबल हैं। तो इट डिपेंड्स, हमारी जो एल्बो की फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये रिप्रेजेंट करती है। नाउ द हैंड्स का मतलब हैंड्स में पकड़ने की क्षमता, होल्ड करने की और ज़ोर से जकड़ने की क्षमता, हाथों से उंगलियों में हाथों से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें, एंड कभी कभी हम बहुत देर तक पकड़ पाते हैं और कभी कभी हम मतलब लाइक बहुत स्लिपरी हैंड होते हैं किसी किसी के, कुछ भी उसकी पकड़ में नहीं रहता है, दैट वे वो रहता है। एंड मतलब शी सेज कि जो हमारे हैंड्स है ना, हमारे हाथ सहायता के लिए बढ़ते हैं या हम पीछे हाथ खींच लेते हैं चीज़ों को। सो हैंड हमारे बहुत जेंटल हो सकते हैं, दे कैन बी वेरी हार्ड ऑल्सो। ये जो नक्कल्स होती हैं, तो लाइक शी इज़ टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, जो नक्कल्स होती हैं ये दे रिप्रेजेंट ओवर थिंकिंग, जो लोगों की ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है तो उनके नक्कल्स की ये नॉटी होते हैं, उनके नक्कल्स की शेप ये अलग तरह से होती है। एंड जो लोग क्रिटिसिज्म में होते हैं उनके अलग होती है, उनकी ये फोल्ड करने में दिक्कत होती है, उनके इसमें पेन होता है। एंड जिनकी पकड़ कम हो जाती है, हाथ से सीधे स्लिप होती है, क्योंकि वो लोग फियर के लेवल पे ऑपरेट करते हैं, दोज पीपल आर वेरी फियरफुल। एंड सो और ईच फिंगर्स ऑल्सो हैज़ ए मीनिंग, व्हाट लुइस सेज कि हर एक उंगली का भी हमारा एक अपना मीनिंग है। लाइक शी सेज कि जो थंब है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मेंटल स्ट्रेंथ को, कि हम कितना मेंटली स्ट्रांग है या हम कितने वरी में हैं। और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये हमारी ईगो को और फियर को रिप्रेजेंट करती है। एंड मिडिल फिंगर जो है हमारी सेक्स को और एंगर को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो और देन शी सेज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब कोई अगर सामने आपके गुस्से में है, स्पेशली जेंट्स कोई गुस्से में है, देन यू होल्ड द मिडिल फिंगर, होल्ड योर मिडिल फिंगर एंड वॉच, कि आप देखो अपनी मिडिल फिंगर आप पकड़ लो एंड देखो कि उसका बंदे का कैसे जो है गुस्सा जो है कम होने लगता है। और राइट हैंड की फिंगर पकड़ लो, और जब अगर कोई लेडी गुस्सा हो रही है तब आप अपने लेफ़्ट हैंड की फिंगर पकड़ लो, उसको होल्ड कर लो और उसको सामने से देखो कि वो किस तरह से गुस्सा डिज़ोल्व हो रहा है उसका। एंड लिटिल फिंगर जो है, जो सबसे शॉर्ट फिंगर है हमारी, इट हैज़ टू रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स दिस रिंग फिंगर। इसमें हम देखो शादी के समय अंगूठी भी पहनते हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स यूनियन, दो लोगों का मिलना, यूनियन, इसीलिए शादी के समय हम यहाँ पे अंगूठी पहनाते हैं ना, रिंग फिंगर में अंगूठी पहनते हैं, उसका नाम भी रिंग फिंगर है। तो यूनियन एंड ग्रीफ टू, और ग्रीफ को भी रिप्रेजेंट करती है। और लिटिल फिंगर हमारी रिप्रेजेंट करती है फैमिली को,
फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। ये उन्होंने बताया हाथ का, कि मैंने बताया ना डिटेल में है बहुत, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आपको समझा पाऊँ। एंड आगे फिर पूरी लिस्ट भी है, वो भी हम उसको पढ़ के समझेंगे। तो बैक है, बैक रिप्रेजेंट्स करती है हमारी सपोर्ट सिस्टम को। बैक मतलब हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी। और बैक में जो अगर प्रॉब्लम है, इसका मतलब है अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो उसका मतलब है उसको ये फीलिंग है कि वो ही इज़ नॉट सपोर्टेड, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड हम लुइस सेज कि हम लोगों को अक्सर ये फीलिंग रहती है कि हमें लाइफ में फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट सपोर्टेड, एंड वी भूल जाते हैं कि वी आर टोटली सपोर्टेड बाई द यूनिवर्स, वी आर टोटली सपोर्टेड बाई लाइफ। हमें लोगों के सपोर्ट पे हम सोचते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें ईश्वर हर पल सपोर्ट कर रहा है। अपर बैक जो हमारी सपोर्ट कर, अपर बैक में जो प्रॉब्लम है वो हमको क्या करती है, इमोशनल सपोर्ट का लैक होता है। जब हम फील करते हैं कि हमारे पास किसी का इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तब हमारी अपर बैक में पेन होता है। और या फिर जैसे माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई लवर, माई बॉस, माई कुलीग, दे डोंट अंडरस्टैंड मी, मतलब हम इमोशनल लैक फील करते हैं, तो हमारी अपर बैक में पेन होता है। मिडिल बैक में पेन होता है जब हम गिल्ट में होते हैं। गिल्ट में कब होते हैं, जब हम किसी पास्ट की मेमोरी से स्टक अप रहते हैं, जो हमें पास्ट में क्या हुआ था उसके लिए हमको हमेशा गिल्ट रहता है, तो हमारे मिडिल बैक में पेन होता है। एंड जब होता है, एंड देन शी सेज कि जो आपके लोअर बैक में पेन होता है आपको, जब आप फाइनेंसेस को लेके बहुत वरी में रहते हो, या आपके फाइनेंसेस बहुत मेस में होते हैं, आपके फाइनेंसेस आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, दे आर मतलब आपके पास पैसा आने से पहले उसमें से खर्चा ज़्यादा हो जाता है, या आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं जितनी आपकी कमाई से ज़्यादा के खर्चे हैं। सो यू आर इन ऑलवेज दैट फियर कि मनी कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। सो दोज पीपल हैव द लोअर बैक पेन, then she says, and then she says कि मनी को लेके हमारा रिलेशनशिप रहता है कि हम लोग सब लोग हमेशा ये कहते हैं कि मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, मनी के बिना हम जी नहीं पाएंगे। एंड जबकि she says कि that's not true, मनी से भी ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, बिकॉज वो हमेशा हमारे साथ है। वॉट इज़ दैट? दैट्स आवर ब्यूटिफुल ब्रेथ, जिसको कि ब्रेथ है हमारी ब्रेथ इज़ द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस इन आवर लाइफ। ब्रेथ होना सबसे इम्पॉर्टेंट है जीवन के लिए, हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले सांस का होना। एंड जब और फिर भी हम उसको सबसे ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड करते रहते हैं। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, देन वी डोंट नो कि मैं नेक्स्ट ब्रेथ आएगी या नहीं आएगी। और आप सांस छोड़ के देखो और नेक्स्ट ब्रेथ ना आए चल द टाइम, तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। और इवन अगर आप सांस ले लो और सांस को आपको छोड़ने को ना मिले, देन ऑल्सो यू से हाउ बेचैन आप कितने हो जाओगे, एंड यू वांट टू एक्सेल। तो हमारा सांस का आना और जाना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है लंग्स जो है हमारी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है टू टेक इन एंड गिव आउट लाइफ, कि हमने लाइफ में हमारा लाइफ से हम क्या ले सकते हैं और लाइफ को हम क्या दे सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आवर ब्रेथ रिप्रेजेंट। सो ब्रेथ कहाँ से होती है, डिपेंड्स ऑन आवर लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स से हम क्या, प्रॉब्लम्स विद द लंग्स यूजली मीन्स कि वी आर अफ्रेड टू टेक इन लाइफ, हम लाइफ से लेने को कम तैयार है। एंड या फिर हम उसको राइटफुली फील ही नहीं करते, जो लाइफ हमको ऑफ़र कर रही है हम उस पर अपना राइट ही फील नहीं करते। वी आर ऑलवेज इन दैट मोड कि पता नहीं हम डिज़र्व भी करते हैं या नहीं करते। सो लिखा है इसीलिए कि जो लेडीज़ होती हैं, इसीलिए आप नोटिस करोगे कि लेडीज़ हमेशा बहुत शैलो ब्रीथ करती हैं, बिकॉज हमारी टेंडेंसी ऐसी है कि दे फील ऑलवेज द सेकेंड क्लास सिटीजन्स, बिकॉज उनको वो अधिकार ही नहीं लगता है अपना हर चीज़ के ऊपर, सक्सेस पे, घर पे, किसी चीज़ पे उनको अपना राइट ही फील नहीं होता है। तो इवन आज सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट स्टिल इट्स क्वाइट ए चैलेंज। सो देन शी सेज कि लेडीज़ आजकल स्पोर्ट्स में भी आ रही है, सब जगह से आगे बढ़ रही है, एंड इट्स सीम्स सो हैप्पी। और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो देन इट लुक सो गुड कि आप चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम है कि दे आर वेरी वेरी शैलो ब्रीथर, उनकी सांस बहुत छोटी छोटी होती है, लंग्स में पूरी नहीं भरती है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स कि वो लाइफ में ज़्यादा चीज़ें ले नहीं सकती हैं, उनको लेने में बहुत तकलीफ है। सो दीज थिंग्स आर द पॉइंट इन्होंने यहाँ तक कवर किया है। एंड द ब्रेस्ट, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग भी उन्होंने बताया कि इसके बाद ब्रेस्ट रिप्रेजेंट्स द मदरिंग प्रिंसिपल, मदर हम करते हैं। तो जब लेडीज़ क्या होता है, द प्रॉब्लम विद द ब्रेस्ट, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बहुत होता है, बिकॉज दैट यू आर ऑलवेज ओवर मदरिंग, हमेशा आप ओवर कर रहे हो। अब हस्बैंड को भी ओवर मदरिंग कर रहे होते हो,
हमेशा आपको लगता है कि नहीं ये करना है, मुझे ही ख्याल रखना है, मुझे ही ये करना है, सब चीज़ें जैसे आप बच्चे का ख्याल रखते हो ना, ऐसे आप पूरी फैमिली के लिए आप ओवर मदरिंग कर रहे होते हो, हस्बैंड को भी कर रहे होते हो, फैमिली को भी कर रहे होते हो, एवरीथिंग यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कि आप ही सब कुछ सर्वा हो करने के लिए। तो ये ओवर मदरिंग होती है, तो दैट्स वाई इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम इन द ब्रेस्ट। एंड शी सेज कि बच्चे को भी ग्रो होने देना पड़ता है, एक स्टेज के बाद आपको बच्चों को भी छोड़ना पड़ता है। अगर आप वहाँ से अपना हाथ नहीं निकालेंगे, वो बच्चों को अलाउ नहीं करोगे ग्रो होने के लिए, तो ही विल ऑलवेज बी इन योर शेल्टर, so and you will always be over protective and so that he won't be able to grow. So it's important कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो and you let him grow according to his this thing, let him try. And so if she says if cancer is involved, तो then it means कि there is a अंदर से कहीं deep resentment है जिसकी वजह से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। all our emotions convert into problems and become unmanifest in our body. Then there is a heart के चैप्टर तक आके हम इसको ख़त्म करेंगे। हार्ट, देन इट कम्स द हार्ट बिकॉज हार्ट रिप्रेजेंट्स लव। द होल सृष्टि का जो बेस है वो है लव, आवर हार्ट। सो हार्ट रिप्रेजेंट्स जॉय। तो देन शी सेज कि जब आप हार्ट अटैक होता है ना, तो इट्स नॉट दैट आवर हार्ट विच गिव्स अस अटैक, इट्स ओनली वी कीप ऑन गिविंग अटैक्स टू आवर हार्ट। हम अपने हार्ट को दिन भर अटैक देते रहते हैं, एंड जब वो बेचारा हार्ट गिव अप कर देता है तब उस पर जाके हार्ट अटैक होता है, बिकॉज वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। एंड हम पूरे टाइम उसमें से जॉय को खींचते रहते हैं, उस पर प्रेशर डालते रहते हैं और क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, मतलब हम उसे कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं देते हैं ब्रीथ करने के लिए, एंड स्टिल ही कीप्स ऑन वर्किंग फॉर अस। तो जब हमारा हार्ट अटैक होता है तो उसने हमें कोई अटैक नहीं दिया होगा, वी कीप गिविंग हिम अटैक, दैट इज़ द टाइम ही जस्ट सरेंडर, ही जस्ट अपने हाथ वो खड़ा कर देता है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपका हार्ट कैसा है? तो देन शी आस्क्ड द लास्ट क्वेश्चन कि आपका हार्ट कैसा है? इज़ योर हार्ट ऑफ गोल्ड और इज़ योर हार्ट आपका हार्ट ठंडा है, कोल्ड है, या ओपन हार्ट है? आर यू ओपन टू एवरीवन, और इट्स ए ब्लैक हार्ट, और इट्स ए लविंग हार्ट, और इट्स ए वार्म हार्ट? व्हाट इज़ योर हार्ट लाइक? सो दिस इज़ द क्वेश्चन शी इज़ लीविंग कि हार्ट को, अपने आप को कैसे रखना चाहते हो और आपके हार्ट का क्या टाइप है? आर यू एन्जॉय लाइफ? Do you spend time with your loved ones? You feel happy spending time? You can experience joy and you can add joy in others' life also. So you have to check all these things. So आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। हार्ट तक आगे के लिए कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू समराइज इट बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर। इसमें बहुत डिटेल में एक एक पार्ट के अंदर गए हुए, अंदर के इनर ऑर्गन्स पे भी गए हुए। चलो ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, बाय।